और इतना बड़ा रिस्क ज़िंदगी में पहली बार लिया था। आप लोग अगर केदारनाथ जा रहे हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग ऐसा रिस्क ना लें और आप जिस रास्ते से जाओ उसी रास्ते। गैस ये है बंगी जंपिंग, यहाँ से लोग बंगी जंपिंग करते हैं। इसकी हाइट पता नहीं कितनी है, हाइट का तो पता नहीं, लेकिन ये बंगी जंपिंग है, ऋषिकेश के आगे पड़ता है। और गैस इस धार्मिक स्थलों की एक सच्चाई मैं आपको बता दूं, जहाँ जहाँ मैं घूमने गया हूँ, मेरे पास अभी केदारनाथ जब आने का ट्रिप दोस्तों मेरे बनाई थी तो मेरा कोई भी जाने का प्लान नहीं था। इन लोगों ने फ़ोन बार बार किया कि मैं लेट हो गया था और इनने एक बस छोड़ी, फिर दूसरी बस में हमारा इंतज़ार किया, तो हमने सोचा कोई नहीं, अभी इतना वेट कर रहे हैं तो हम भी निकल ही लेते हैं, क्योंकि हमारा जाने का कोई प्लान ही नहीं था। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास पर्स होगी, उसमें पड़े होंगे 150 रुपये, बाकी फ़ोन में पैसे थे, मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं था। सारे दोस्तों ने खाने पीने की चीज़ें वो भी ले गए, और जैसे कि जो भी मतलब था हमने अपने जैकेट वगैरह रख लिए थे, स्वेटर वगैरह, बाकी खाने पीने का कोई सामान मेरे पास नहीं था। और जब आपका बुलावा आता है कहीं से तो आपको जाना ही पड़ता है, ना चाहते हुए भी। और ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। मैं केदारनाथ चाहता था, लेकिन इतनी जल्दी नहीं जाना चाहता था जितनी जल्दी मैं पहुंच गया, क्योंकि मेरे दोस्तों ने मेरा वेट किया। एक बस छोड़ी उन्होंने और दूसरी फिर बस में बैठे, तो हम 1 घंटे लेट हो गए थे। हालांकि हमने बोल दिया था शाम को चलो देखते हैं, अब तुम लोगों ने प्लान बना ही लिया तो निकल लेते हैं यहाँ से, बट हमारा पक्का प्लान नहीं था कि हम सुबह चले जाएंगे। फिर भी अगर बुलावा हमारा आ ही गया था केदारनाथ बाबा की धाम से, तो हमने घूम भी आया। हमने प्लान भी बनाया था कि जाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी जाएंगे ये डिसाइड नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, जब आपका बुलावा कहीं से आ जाता है तो आपको जाना ही पड़ता है। आपके पास पैसे हो ना हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, और पैसे तो होना ज़रूरी होता है। और मेरे अकाउंट में पड़े थे तो मैंने निकलवाए पैसे, और अभी घूम के आए हैं। अगला ट्रिप देखते हैं कहाँ का होगा। फिलहाल ऐसी ज़िंदगी चल रही है कि बस जितना कमाते हैं थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, और थोड़ा बहुत अपने पे खर्चा हो जाता है, थोड़ा बहुत फैमिली पे हो जाता है, और थोड़ा बहुत पढ़ाई में हो जाता है। बाकी चलता रहता है थोड़ा बहुत। बाकी कोई अपने पास सेविंग अकाउंट ऐसा नहीं कि 1 डेढ़ 2 लाख रुपए पड़े हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ़िलहाल ज़िंदगी चल रही है एक रास्ते की तरह, आराम से। अगर ऊपर चाह तो कुछ बदल सकता है, वरना कब तक हम जॉब करते रहेंगे, कब तक नौकरी करते रहोगे, कुछ ना कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। फिलहाल अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, कुछ सोचते सोचते बोल गया। तो यहाँ का नेचर आपने देखा कैसा है, मैंने अपनी फीलिंग्स बताई कैसी हैं, क्या प्लान था मेरा, जाने का प्लान था या नहीं था, मेरे पास पैसे थे। मेरे साथ दोस्त रहते हैं ना, एक दोस्त की बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपके पास कुछ हो ना हो पर दोस्त होना चाहिए साथ। अगर आपके साथ दोस्त हो, मेरे पास अच्छा फ़ोन भी नहीं था, जितने भी फ़ोटो खींच गए वो दूसरे दोस्त के फ़ोन में फ़ोटो खींच गए, वो मेरे पास सेंड करेगा सारे के सारे फ़ोटो। क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए और फ़ोटो खींचने के लिए तुम्हारे पास अच्छा फ़ोन होना ज़रूरी है। और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप अच्छी वीडियो क्वालिटी वगैरह होती है ना, वो थोड़ा अच्छी लगती है जब अच्छी होती है क्वालिटी और बैकग्राउंड इसका अच्छा होता है फ़ोन का, तो अच्छे फ़ोटो भी आते हैं, अच्छी वीडियोस भी बनती हैं। तो हमारा फ़ोन अभी इतना इम्पोर्टेंट इतना अच्छा नहीं बचा है कि हम इससे अपना फ़ोटो सही नहीं आते, बाकी वीडियो तो सही आ जाती है। 1080 में दे रखा है, वो आ जाता है हमारा। बाकी तो इसे चेंज करना ही पड़ेगा, देखते हैं अगर सही पैसे बच गए तो हम इसे चेंज भी कर देंगे, क्योंकि चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक चीज़ की लिमिट होती है और इसकी लिमिट अब ख़राब हो चुकी है। इसने मेरा 4-5 साल साथ दिया, इतना बहुत दिया साथ। और आप फ़िलहाल इसके मज़े लीजिए यहाँ के नेचर के। घूमने में मज़ा तब आता है जब अपना साधन हो। और गाइस मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जहाँ से हम होके आए ना केदारनाथ धाम के, वहाँ पे जो रास्ता था ना, उस रास्ते को छोड़ के हमने कौन सा रास्ता चुना, जो कि नीचे बह रहा है ना पानी, जो पहाड़ है ऊपर से नीचे की तरफ जो पानी बह रहा है ना, उस रास्ते को अपनाया। तो हमारा पता कितना फ़र्क पड़ा था, 10 किलोमीटर हमें चलना नहीं पड़ा था, उतरना और चढ़ना नहीं पड़ा था। 10 किलोमीटर हमने डायरेक्टली, जैसे बह रही है ना ये नदी बह रही है, ऐसी ही वो रास्ता था। मैंने आपको ब्लॉग में दिखा रखा है। वो सीधे पहाड़ों पे होके हमने पत्थरों से होके, और इतना बड़ा रिस्क ज़िंदगी में पहली बार लिया था। आप लोग अगर केदारनाथ जा रहे हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग ऐसा रिस्क ना लें, और आप जिस रास्ते से जाओ उसी रास्ते। गैस ये है बंगी जंपिंग, यहाँ से लोग बंगी जंपिंग करते हैं। इसकी हाइट पता नहीं कितनी है, हाइट का तो पता नहीं, लेकिन ये बंगी जंपिंग है, ऋषिकेश के आगे पड़ता है।
डीजे भी क्यों